हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है आपका? कैसे हैं आप सब लोग? और आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ उसका टॉपिक है कि आपके ही इतने दुश्मन क्यों हैं। ठीक है। सब लोगों की ज़िंदगी में मुख्तलिफ लोग आते रहते हैं, जाते रहते हैं, लेकिन दुश्मनियाँ जो हैं वो कुछ समझ में ना आने वाले लोगों के कैरेक्टर्स होते हैं कि आपने उनके साथ कुछ बुरा नहीं किया लेकिन वो आपसे नाराज़ हो गए और आपसे दुश्मनी करने लगे या आपके ख़िलाफ़ बातें करने लगे। ज़ाहिर बात है कि दुश्मनियाँ ऐसी तो पुराने ज़मानों वाली तो होती नहीं है कि नस्ल दर नस्ल चल रही है, लेकिन आपके बहुत करीब के जो लोग हैं वो आपके बारे में गलत बातें आपके दोस्तों में, आपकी फैमिली में चारों तरफ कर रहे होते हैं और बहुत अफसोस होता है। ज़ाहिर बात है, किसी के ख़िलाफ़ अगर आप कोई भी बात करें वो कभी छुपती नहीं है। ठीक है, वो हर हाल में उस तक पहुंच ही जाती है क्योंकि आपका भी कोई वेल विशर नहीं है। ये बात अगर आप लोगों की समझ में आ जाए, उन लोगों की समझ में आ जाए जो दूसरों से बुराई करते हैं, तो शायद लोग बुराई करना छोड़ ही दें और झगड़े ख़त्म ही हो जाएं। तो मैं ये पता करने की कोशिश करूँगी कि ऐसी क्या वजह है कि लोग आपसे नाराज़ हो जाते हैं, फिर आपके दुश्मन हो जाते हैं और आपके ख़िलाफ़ बातें करने लगते हैं। ये इसका जो है टाइटल मुझे नहीं अभी पता कि मैं क्या करूँगी, लेकिन जो है रीडिंग मैं इस पे ही कर रही हूँ कि ऐसा क्या है कि लोग आपके ख़िलाफ़ हो जाते हैं। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मेरे व्यूवर की नेचर टावर। दो कार्ड खुद ही आए हैं, म्यूजिशियन और टावर। एट्स ऑफ वॉन्ड्स। अब राइड ही लूँगी मैं, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए। थ्री ऑफ सूट्स, स्टार। आपकी पर्सनालिटी, मेरे व्यूवर की पर्सनालिटी प्लीज़ डिवाइन। दो कार्ड एंड हाई प्रीस्टेस। लवर्स। ओके, 10 ऑफ सोल्स। अच्छा जी। लोग आपके दुश्मन क्यों हो जाते हैं, मैं पहले आपकी पर्सनालिटी का कर रही हूँ, उसके बाद मैं पता करने की कोशिश करूँगी कि लोग आपके दुश्मन क्यों हो गए। हालांकि आप में कोई मुझे ऐसी वाइब नहीं नज़र आ रही। चले मैं कार्ड्स पहले आपको बता दूँ। द म्यूजिशियन, टावर का कार्ड है, 8 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, द स्टार, एस ऑफ सोर्ड्स, हाई प्रीस्टेस, 4 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, द लवर्स और बॉटम ऑफ द डेक है 10 ऑफ सोर्ड्स। म्यूजिशियन की आप एनर्जी में रहे हैं शुरू से, म्यूजिशियन हैं आप, आपको हालात को अपने बस में करना आता है। जो चीज़ भी आपने अपनी ज़िंदगी में चाही वो चीज़ आपने मैनिफेस्ट की, उसकी मेहनत की, उसके लिए दुआएं की, उसके लिए एफ़र्ट किया। यानी कि अगर देखा जाए तो आपने बेतहाशा मेहनत की है उन चीज़ों के लिए जो चीज़ें आपको अपनी ज़िंदगी में चाहिए थी। यानी कि अगर आपको आपकी पढ़ाई का कुछ था तो आपने सिर्फ दुआओं पे नहीं छोड़ी अपनी पढ़ाई के, मैंने दुआएं करते रहना है ऊपर वाला सही कर देगा, नहीं, आपने मेहनत भी की है, उसके साथ आपने दुआ की है। ठीक है। अगर आपने कोई चीज़ सीखा है, कोई काम अगर आपने सीखा है तो आपने उसके साथ मेहनत की है और साथ में वो काम सीखा भी है, यानी कि आपने फ्री ऑफ कॉस्ट भी वो काम किया। मुझे बड़ी स्ट्रॉन्ग वाइब आ रही है कि आप बड़े मेहनती इंसान हैं, आपने बड़ी सख्तियां बर्दाश्त की हैं अपने आप को परफेक्ट करने के लिए उस फील्ड में जिस फील्ड से आपका ताल्लुक़ है। यानी कि अगर आप अपनी फील्ड में किसी बहुत अच्छी पोस्ट पे भी बैठे हुए हैं, बिल फ़र्ज़ के अगर आप अपनी कंपनी के सीईओ भी हैं, लेकिन आपको अपने कंपनी का जो मैसेंजर होता है ना, यानी कि बिल्कुल ग्रेड 1 का जो आपका वर्कर है, आपको उसका काम करना भी आता है। आपको मैकेनिक के जो आपकी यानी कि गाड़ियाँ संभालते हैं उनका काम भी आपको पता है।
कि किस तरीके से गाड़ी को मैनेज करना है, या अगर आप वर्किंग वूमेन हैं तो आपको घर के खाने पकाने भी बहुत अच्छे आते हैं और आपको ऑफिस वर्क भी करना, वो वाला काम भी बहुत अच्छी तरीके से आता है। जैसे कंप्यूटर्स का कोई काम हो गया कि हार्ड डिस्क वगैरह, मुझे इतना कंप्यूटर का नहीं पता है, लेकिन फिर भी यानी कि आप अपनी फील्ड में आपको छोटे से छोटा काम भी पता है, हालांकि आप हैं बॉस की पोजीशन पे, ठीक है। लेकिन आपकी ज़िंदगी में टावर मोमेंट्स आते रहे हैं और आपने उन टावर मोमेंट्स को अपने लिए सीढ़ियाँ बनाया है। आप कभी टावर मोमेंट से नहीं घबराए, बल्कि अगर थोड़े दिनों तक आपके हालात ख़राब नहीं होते तो आपको परेशानी होती है कि ये सब कुछ इतना ठीक क्यों जा रहा है। आपकी सिक्स सेंस बड़ी स्ट्रॉन्ग है और आपकी सिक्स सेंस आपको बताती है कि ये मुश्किलों के बाद जो थोड़े हालात ठीक हुए, इसके बाद एक नया इम्तिहान है या एक नया चैलेंज मेरी ज़िंदगी में आने वाला है। और आपको ख़ुद भी नए चैलेंजेस बहुत पसंद हैं, आप नए नए लोगों से मिलते बहुत ज़्यादा हैं, आप नई दुनिया डिस्कवर करते हैं और हो सकता है कि आपने अभी तक जब से आपने होश संभाला है कम से कम आप 8 जगहें बदल चुके हैं अपनी ज़िंदगी की, ठीक है। 8 जगहें जो हैं वो आपने शिफ्ट की हैं, या तो आप मुल्क से बाहर गए हैं, 2-3 मुल्कों में रह चुके हैं, फिर वापस आए हैं अपने मुल्क में, या आपने अपने घर चेंज किए हैं, यानी कि आपने अपना एनवायरनमेंट जो है, अपने आसपास के लोग जो हैं वो 8 दफ़ा बदले हैं। बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है। और ये सब कुछ आपने इसलिए किया है कि आपकी नाकामी की वजह से आपको लोगों ने तकलीफ़ बहुत दी है, आपका दिल बहुत दुखाया है। हो सकता है आप बचपन में इतने फाइनेंशियली स्टेबल ना रहे हों, जिसकी वजह से आपको बहुत तकलीफ़ मिली है लोगों के रवैये से, आप बहुत दुखे हुए हैं। यानी कि मैं बहुत देख रही हूँ कि आप बहुत अर्ली एज से बहुत ही दुखी आत्मा हैं। आप यानी कि इतनी दुखी आत्मा थे कि आपने सारी चीज़ें जो थी वो अपनी मेहनत पे लगा दी कि छोड़ो, रिश्ते तो मेरे लिए बने ही नहीं। यानी कि आपको या तो शिफ्टिंग की वजह से बहुत सारे लोग आपकी ज़िंदगी से आते जाते रहे हैं और आप बहुत मोहब्बत करने वाले पर्सनालिटी थे, लेकिन आप इतने कैरियर वाइज कामयाब नहीं थे। हो सकता है कि आप उन बच्चों में से हों जो कभी फर्स्ट नहीं आते, ठीक है। और माँ बाप को उनसे गिला होता है कि ये हमारी निकम्मी औलाद है, इसने तो पढ़ के नहीं देना। और एक चीज़ भी मैं ये कहूँगी कि आप में से ज़्यादातर लोग पेरेंट्स हैं या फिर पेरेंट्स बनेंगे ही, लेकिन अगर आप देखें तो बच्चों पे कभी भी प्रेशराइज़ नहीं करना चाहिए कि तुमने फ़र्स्ट आना है, क्योंकि आप हमेशा अपना रिज़ल्ट जहन में रखें कि आप खुद क्या आते थे, ठीक है। आपका अपना रिज़ल्ट क्या था, आप फ़र्स्ट आए हैं। अगर आप हमेशा फ़र्स्ट आए हैं तो फिर तो आप बच्चों पे प्रेशर डालिए कि नहीं तुमने भी फ़र्स्ट आना है। लेकिन अगर आप एक दफ़ा भी फ़र्स्ट नहीं आए, आपको कोई राइट नहीं है कि आप बच्चों पर प्रेशर डालें कि तुमने फ़र्स्ट आना है। तो आप मेरे ख़्याल से उन बच्चों में से हैं जो तालीमी लिहाज से या एजुकेशन वाइज इतने स्ट्रॉन्ग नहीं रहे कि वो फर्स्ट आते या सेकंड आते या थर्ड आते या कोई पोजीशन लेते, लेकिन आप प्रैक्टिकल करने में बहुत अच्छे हैं। आप प्रैक्टिकली कोई भी काम आपसे किया जाए तो आपसे परफेक्ट कोई नहीं है, क्योंकि आप बहुत मेहनती इंसान हैं और मेहनती इंसान दुनिया में नहीं हारता, ठीक है। पढ़ाई फर्स्ट आने वाले भी कभी कभी मेहनती इंसान से पीछे रह जाते हैं, ठीक है, क्योंकि मेहनत आखिर में जीतती है, आपका काम आपको जितवाता है। तो हो सकता है शायद इस वजह से आप बहुत हर्ट हुए हैं बचपन में और आप एक स्टार बन गए कि ठीक है, अगर कोई मुझे नहीं समझा तो मैं अपनी ज़िंदगी में ऐसा बनूंगा या बनूंगी कि मैं लोगों को समझूंगी, हील करूंगी, उनकी मदद करूंगा या करूंगी, ठीक है। ये मेल और फीमेल दोनों के लिए हो सकती है। बहुत क्लियर माइंड थे आप, आपकी सिक्स सेंस बड़ी स्ट्रॉन्ग है, आपको आने वाले हालात का पहले से अंदाज़ा हो जाता है। और ये सारी चीज़ें करने के बाद आप रेस्टिंग पोजीशन पे हैं। अभी फैमिली वाइज आपने सारी चीज़ें अचीव कर ली हैं, सब कुछ आपने अचीव कर लिया है, लेकिन हो सकता है कि आपकी जो लव लाइफ है वो इतनी अच्छी नहीं रही। हालांकि आपने अपनी सारी कामयाबी जो है वो अपने घर पे रख दी और यानी कि शादी हो गई, बच्चे हो गए, अपनी सारी यानी कि आपने फाइनेंस अपने सही कर लिए, क्योंकि आप मेहनती इंसान हैं तो फाइनेंस तो आपने अपने ठीक कर लिए। लेकिन उसके बाद आपकी जो लव लाइफ है, जो सोलमेट हैं आपके, वो आपके साथ नहीं हैं और इस बात का आपको बहुत अफसोस है। लेकिन आपने इस पर भी कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया कि अगर ऊपर वाले ने लिखा ही नहीं है हमारा साथ, स्टार के नीचे लवर्स का कार्ड आया है, हो सकता है कि आप जो है बहुत फेमस हैं
और लोग आपको बहुत अच्छी लाइट में देखते हैं, आप हीलर हैं या आपके पार्टनर हीलर थे जिनसे मिलके आप अपनी पुरानी सारी तकलीफ़ें भूल गए। बाज़ दफ़ा हमारी ज़िंदगी में कोई एक ऐसी पर्सनैलिटी आ जाती है जिसकी वजह से हम दुनिया की सारी तकलीफ़ें जो हमें मिली होती हैं, हमारे जहन से वो तकलीफ़ें निकल जाती हैं। ठीक है। 10 ऑफ सोर्ड्स, हालांकि आप हैं बड़ी तकलीफ़ में, बहुत तकलीफ़ में हैं आप। उनके जाने के बाद अपने पार्टनर यानी कि आपके लवर जो हैं वो आपके साथ नहीं हैं। आपकी मैरिज लाइफ सही है, ठीक है, थर्ड पार्टी पोजीशन में आए आप, लेकिन उसके बाद स्टार की पोजीशन में चले गए। आपने कहा कि नहीं, अगर नहीं हो सकता है तो कोई बात नहीं, इस पर ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती, क्योंकि आप जो हैं बहुत अच्छे मैनिफेस्टर हैं। आपको पता था कि अगर ज़िंदगी में ये चीज़ आई है, टावर मोमेंट भी आया है, क्योंकि एक दफ़ा नहीं आया, सिर्फ लव लाइफ में आपकी टावर मोमेंट नहीं आया, आपके कैरियर में भी टावर मोमेंट आया है, आपकी सिबलिंग्स के साथ भी आपका टावर मोमेंट आया, और बार बार आता है टावर मोमेंट आपकी ज़िंदगी में। या तो आप ओवर सेंसिटिव हैं, आप लोगों से दिल बहुत जल्दी लगा लेते हैं, और फिर वो लोग जब रिटर्न में आपको वापस नहीं करते तो आपको बहुत तकलीफ़ होती है। यानी कि इतनी तकलीफ़ होती है कि आप कहते हैं कि बस अब मेरी बर्दाश्त जो है वो जवाब दे गई। ठीक है, ये तो आपकी नेचर आ रही है। लोग आपसे क्यों दुश्मनी मोल लेते हैं, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे। बल्कि मैं ये वाला नहीं, मैं ट्रेडिशनल टैरो से ही लूँगी। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए। और मुझे बड़ा स्ट्रॉन्ग एक ये मैसेज आ रहा है कि हर 10 साल बाद आपकी ज़िंदगी चेंज हो जाती है। हर 10 साल बाद, 8 से 10 साल के अंदर आपकी ज़िंदगी टोटली डिफरेंट होती है। ये बात आप भी नोट करिएगा अगर नहीं करी है आज तक। 10 से 8 साल के दरमियान में आपकी ज़िंदगी में एक नया मोड़ आ जाता है। या तो आप घर शिफ्ट कर लेते हैं, या आपकी जॉब चेंज हो जाती है, या आपकी फैमिली में कोई एक इजाफा हुआ है बेबी की सूरत में, या आपकी शादी हो गई है, या कोई नई पर्सनैलिटी आपकी ज़िंदगी में आई है। 10 से 8 साल के दरमियान में अगर आप अपनी ज़िंदगी देखें तो ज़रूर देखिएगा कि आपकी ज़िंदगी में ये होगा कि 10 से 8 साल के दरमियान में आपकी ज़िंदगी में ह्यूज चेंज आता है, बदल जाती है आपकी ज़िंदगी। एक साइकिल आपका कंप्लीट होता है। वरना लोगों की ज़िंदगियां जो हैं वो सीधी सीधी गुजर रही होती हैं कि पढ़ाई ख़त्म की, शादी हुई, शादी के बाद जॉब थोड़ी अच्छी है, थोड़ी बुरी है, बच्चे हुए, उनको पढ़ाया, उनकी शादियां की, और जी ज़िंदगी ख़त्म। नहीं, आपकी ज़िंदगी ऐसी नहीं है। ठीक है, मेहनत है तो बेतहाशा, चेंजेस हैं तो बेतहाशा, लोगों की मदद करनी है तो बेतहाशा, उसके बाद तन्हाई है तो बेतहाशा, उसके बाद फैमिली के साथ वक्त है तो बेतहाशा, मोहब्बत किसी से हो गई, कोई पर्सनैलिटी आ गई तो बेतहाशा, और उसके बाद फिर ख़त्म, डेथ। ओके, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। दुश्मनी क्यों है, क्यों दुश्मन हो जाते हैं मेरे व्यूवर के। हाई प्रीस्टेस का कार्ड 2 दफ़ा आ चुका। ओके, क्वीन ऑफ कप, क्यों दुश्मन है। ओके, किंग ऑफ कप, फोर ऑफ कप, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। इतने सारे कार्ड्स तो मैं नहीं लूँगी, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए। क्यों दुश्मन है मेरे व्यूवर के लोग, ऐसा क्या किया है। ओहो, डेविल। अच्छा जी, डेथ, द हाई प्रीस्टेस। अच्छा, डेविल के साथ मैं हाई प्रीस्टेस नहीं रखती हूँ कभी भी, मुझे अच्छा नहीं लगते इन दोनों की एनर्जीज़ जो है। डेविल की एनर्जी मुझे हाई प्रीस्टेस के साथ पता नहीं क्यों अच्छी नहीं लगती है। हाई प्रीस्टेस, 7 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ कप, किंग ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कप, 4 ऑफ कप, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ कप, किंग ऑफ सोर्ड्स। ट्रांसफॉर्मेशन हुई आपकी, डेथ का कार्ड आया है, डेथ के बाद रीबर्थ है। ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड आपकी ज़िंदगी में, जैसे मैं कह रही हूँ, 8 से 10 साल के बाद अगर आप नोट करिएगा आप कि आपकी ज़िंदगी में
ह्यूज चेंज आता है। ठीक है, ज़िंदगी आपको लगता है कि अब ये पूरा चैप्टर ख़त्म हो गया। अच्छा, ख़त्म होने का मतलब मैं आपको अगर समझाने की कोशिश करूँ तो आप ये देखें कि जैसे आपकी शादी हुई, आपके बच्चे हुए, फिर बच्चों की एजुकेशन शुरू हुई। बच्चों की एजुकेशन शुरू होने के बाद उनकी एजुकेशन ख़त्म हो गई। शादी है आपकी, एजुकेशन ख़त्म हो गई। अब आप कहेंगे व्हाट नेक्स्ट, अब मैं क्या करूँ ज़िंदगी में। बच्चों की तो पढ़ाइयाँ हो गई, शादी अपनी जगह पे मौजूद है। नेक्स्ट ये कि आपका कोई नया घर बनना शुरू हो गया। ठीक है, अब आप उसमें लग गए, फिर वो घर बन गया, सेटल हो गया, सब कुछ हो गया। आप 5-6 साल वहाँ रहे और फिर वो घर आपने चेंज कर दिया। फिर आपने दूसरी जगह ज़मीन ख़रीदी और आपने वहाँ घर बनाना शुरू कर दिया। फिर आपकी ज़िंदगी में एक नया चेंज आया, वो इलाका ही बदल गया। तो इस तरह आपकी ज़िंदगी में चेंजेस आते रहे। बच्चों की शादियाँ हो गई, वो अलग हो गए, उनके बच्चे हो गए। तो आपकी ज़िंदगी से तो आपके बच्चे आपकी शादी के उनकी अपनी शादी के बाद चले गए, तो आप अकेले रह गए ना। फिर आप कहेंगे व्हाट नेक्स्ट। तो इस तरह के चेंजेस आए हैं आपकी ज़िंदगी में। आपकी ज़िंदगी जो है वो मुझे किसी हिसाब से नॉर्मल बाकी लोगों की ज़िंदगी जैसी नहीं लग रही। हाई प्रीस्टेस का कार्ड हाई प्रीस्टेस के ही साथ आया है। ठीक है, टावर और डेथ दोनों आए हैं आपकी रीडिंग में। तो आप बहुत ऊपर वाले पे तवक्कुल करने वाले इंसान हैं, बहुत भरोसा है आपको ऊपर वाले पे। आपको यकीन है कि आपकी ज़िंदगी में जो भी चेंजेस आ रहे हैं वो बेहतरी के लिए आ रहे हैं। ठीक है, ये सिर्फ आपकी तारीफ़ें निकल रही हैं। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि लोग आपसे दुश्मनी, मैंने कहा था कि दुश्मन क्यों बन गए आपके। बहुत मोहब्बत करने वाले हैं आप, बड़े पैशनेट हैं, बड़े निडर किस्म के इंसान हैं, करेज है आप में। आपकी कामयाबी जो है ना, आपकी ज़िंदगी के जो दुख हैं उनको आपने दुख नहीं बनाया, उनको कहा ठीक है ये दुख मुझे मिला है, ये इस जगह पे है, इससे मैं आगे बढ़ूँ या आगे बढ़ती हूँ। ठीक है, आपने उस दुख को उसी जगह पे रखा और आपने अपनी ज़िंदगी मूव ऑन कर ली। आप रुके नहीं, ये रोना पिटना आपने नहीं मचाया कि मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया और मेरी ज़िंदगी बस यहीं पे ख़त्म हो गई। नहीं, आपको तकलीफ़ मिली है, ठीक है, आपने ऊपर वाले का फ़ैसला समझ के उसको कबूल किया, आगे बढ़े आप अपनी ज़िंदगी में। अगले कदम पे आपको कामयाबी मिल गई, फिर आपने एक नया चैप्टर शुरू किया, फिर आप ज़ीरो पे पहुँचे हैं। तो लोगों को ये जो आपकी करेज है ना, इससे दुश्मनी फ़ील होती है कि इतनी हिम्मतें जो हैं आपके अंदर उनमें नहीं है। लोगों को आपसे दुश्मनी नहीं, आपसे जेलसी फ़ील होती है। आप अनकंडीशनल लव करते हैं लोगों से और अब आप ऐसी पोजीशन पे हैं कि आप किसी की बात बहुत आसानी से नहीं मानते, आप लोगों को अपने पास नहीं आने देते। सबसे ज़्यादा मेन प्रॉब्लम जो है वो ये है कि आप लोगों को अपने करीब नहीं आने देते, जिसकी वजह से लोग जो हैं वो आपसे नाराज़ रहते हैं कि ये अब बात ही नहीं करती या ये अब बात ही नहीं करता हमसे, ये बिल्कुल खामोश हो गया, अपनी कोई बात हमें नहीं बताता कि ये क्या परेशानी चल रही है, इसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। हालांकि अब आप बहुत स्टेबल हैं, आपने अपने दिमाग को स्टेबिलिटी की तरफ लगा दिया है कि लोगों से डिस्कस करने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो बातें रिपीट होती हैं। जो तकलीफ़ आपको है, आपको बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग ये बात फील होती है कि अगर मैं अपनी तकलीफ़ अब बताता हूँ तो मुझे तकलीफ़ दोबारा याद आ जाती है। ठीक है, आपने अपने आप को काम में बिज़ी कर लिया है तो आप वो बात भूल गए, लेकिन जब लोगों से मिलते हैं तो आपको एक तो वो सारी पुरानी बातें याद आती हैं, दूसरा ये कि आपको वो बातें रिपीट कराई जाती हैं तो आपको नए सिरे से तकलीफ़ होती है। तो आपने लोगों से मिलना जुलना बिल्कुल छोड़ दिया और सारी मेहनत जो है अब आपकी स्टेबिलिटी पे है, दिमाग की स्टेबिलिटी पे। पैसे की तरफ से नहीं कह रही मैं, लेकिन आप अपने दिमाग का सुकून चाहते हैं और सिर्फ उन लोगों से मिलते हैं जिनसे मिलके आपको खुशी महसूस होती है, विश फुलफिलमेंट लगते हैं जो लोग आपको। तो ऐसे लोग दुनिया में आपके लिए नहीं हैं। आपको लगता है ये सब लोग जो हैं इनसे दूर रह के ही मैं देख लूँ तो ज़्यादा बेहतर है, इनके करीब मैं नहीं जा सकता या जा सकती हूँ क्योंकि मुझे फिर तकलीफ़ होगी। और आप किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में हैं आजकल, जो बहुत ही कोल्ड होता है और अपने जज्बात कभी भी किसी को नहीं बताता। एक तरह से देखा जाए तो या तो आप गुस्सा बहुत ज़्यादा करने लगे हैं और जगल भी करते हैं कि लोगों से मिलना भी है या नहीं मिलना। ठीक है, तो दुश्मनी क्यों फील कर रहे हैं? ये तो आप तो लोगों से बच रहे हैं ना, तो लोग आपसे दुश्मनी क्यों फील कर रहे हैं, क्यों आपके ख़िलाफ़ हो गए हैं इतने? प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए, मुझे इसका कार्ड इसका नहीं मिल रहा। ओके,
जस्टिस, 9 ऑफ wands, 10 of pentacles, okay, Knight of Pentacles। दुश्मनी क्यों फील कर रहे हैं? आपके नज़दीक ये इंसाफ है कि जिन लोगों ने आपको तकलीफ़ दी, आपके हालात ख़राब हैं, आप उनको डिस्कस ना करें। आपके नज़दीक ये इंसाफ है, आपने गार्ड अप कर लिया है। जब आप मेरे ख़्याल से अब आप उस पोजीशन में हैं कि अब आप ये सोचते हैं कि जब बुरे हालात थे तो मेरी फैमिली मेरे साथ थी, तो अच्छे हालातों में भी बस मेरी फैमिली मेरे साथ है। इमीडिएट फैमिली जो है आपकी, यानी कि आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ और आपके बच्चे, बस अब आपने ये सोच लिया। अब आप किसी को भी इंटरफेयर नहीं करने देना चाहते अपनी ज़िंदगी में। सही है, लोगों से मिलते हैं लेकिन बहुत दूर से, यानी कि अगर आपके सिबलिंग्स भी हैं तो आप उनको महीने में एक दफ़ा हेलो करके खैरियत पूछ लेंगे, बस इससे ज़्यादा नहीं। दूर से आप उनको देखते हैं और दूर से ही ताल्लुकात रखना चाहते हैं कि ना मैं तुम्हारे घर आऊँ ना तुम मेरे घर आओ, दूर से बस खैरियत पता चलती रहे कि तुम लोग ठीक हो। क्योंकि ना तुमने मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है ना मैंने तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। आप इस पोजीशन में, हालांकि लोग आपको बहुत ज़्यादा पूछ रहे हैं और आपके बारे में जानने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन क्योंकि आप हाई प्रीस्टेस की एनर्जी में हैं, आपकी सिक्स सेंस बड़ी स्ट्रांग है। और अगर आप इस कार्ड को देखें तो आपको पता चलेगा कि ये सारी चीज़ें जो ऑफ़र आपके मुख्तलिफ़ लोग या मुख्तलिफ़ दोस्त दे रहे हैं, कोई आपकी ख़बर रखना चाह रहा है, कोई किसी की नज़र आपके पैसे पे है, कोई आपको फिर से धोखा देना चाह रहा है और डसना चाह रहा है, कोई आपकी जो प्रॉपर्टी है उस पे नज़र रखा हुआ है, किसी की आपके पैसे पे नज़र है, कोई ये चाहता है कि आपके बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाए और कोई ये चाहता है कि इसको मैं खा ही जाऊँ। आपको बहुत अच्छी तरीके से अपने आसपास वाले लोगों का पता है कि आपका कोई वेल विशर नहीं है, ठीक है। सिर्फ अगर कोई वेल विशर है तो वो आपके माँ बाप हैं, और कोई आपका वेल विशर नहीं है तो आप एक तरह से दुनिया से बिल्कुल कट के रह रहे हैं, क्योंकि आपको खुद पता है कि आपका कोई भी वेल विशर नहीं रहा इस दुनिया में सिवाय आपके माँ बाप के, ठीक है। क्रॉस रोड पर हैं आप कि आप लोगों से मिलें या ना मिलें, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए। और दुश्मनी क्यों है, क्यों इतने खिलाफ हुए हुए लोग? ओके, टू ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, द वर्ल्ड, हैंगमैन और मून। अच्छा जी, क्रॉस रोड पर आ जाते हैं। कभी कभी आपके बात कर लेनी चाहिए, कोई बात नहीं, घर वाले ही हैं, बहन भाई ही हैं, उनसे बात कर लेनी चाहिए। आपका इंडिपेंडेंट होना जो है ना वो उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, आपका दूर होना जो है वो उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, और आपकी ख़बरों में वो अटके हुए हैं। यानी कि आपकी तरफ से उनको पक्का यकीन है कि कोई सरप्राइज़ मिलने वाला है बहुत जल्द, जो आप करने वाले हैं, जो आपने अपनी फैमिली से नहीं डिस्कस किया हुआ। आपने कोई ऐसी बात अपने घर वालों से छुपाई हुई है, या आप पूरी बातें लोगों को बताते नहीं हैं, ये आपकी शुरू से आदत रही है, ठीक है। तो वो अटके हुए हैं कि इसकी तरफ से कोई सरप्राइज़ मिलेगा, और सबको बहुत ज़्यादा यकीन है और सब बहुत ज़्यादा नाराज़ भी हो रहे हैं आपकी इस बात से कि इसने बातें कोई छुपाई हुई हैं, और उनकी रातों की नींदें उड़ी हुई हैं इस बात पे कि इसने ऐसा क्या करने जा रहा है। ये आगे 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड 2 दफ़ा आया है, रातों की नींदें उड़ी हुई हैं, और वो कुछ ज़्यादा ही परेशान हो रहे हैं सारे आपके जानने वाले, आपके दुश्मन या आपके जो भी हैं, जानने वाले ही कहूँगी मैं, जो कि ऐसा क्या हुआ है कि इसको इतनी तकलीफ़ पहुँच गई कि अब ये कोई बात बताने को तैयार ही नहीं है, कोई बात बताने को तैयार नहीं है, क्योंकि आप अपनी स्टेबिलिटी और अपनी जो फाउंडेशन है उसको स्ट्रॉन्ग करने जा रहे हैं। हो सकता है आप कोई नया घर बना रहे हैं, या आपने कहीं शिफ्ट होने का सोचा है ऐसी जगह पे जो आपके कल्चर से थोड़ा डिफरेंट कल्चर है, जहां आप अपने फैमिली की एक नई बुनियाद रखने जा रहे हैं। मैरिज का कार्ड होता है, ये सॉलिड फाउंडेशन का कार्ड होता है, 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो आप अपने फैमिली पे ज़्यादा टाइम दे रहे हैं, अपने घर की स्टेबिलिटी पे ज़्यादा टाइम दे रहे हैं
कि मैंने तो जो मेहनत करनी थी कर ली, अब ये वक्त मेरी फैमिली की स्टेबिलिटी का है, मुझे इनको एक स्टेबल स्टेज पे रखना है। तो इसलिए आप किसी से कोई बात डिस्कस नहीं कर रहे, और एक तरह से आप सही भी कर रहे हैं कि आप अपने घर में बिज़ी हैं। अब तो लोगों को क्या है कि वो आपको आपके घर में बिज़ी नहीं रहने देना चाह रहे, लेकिन उनको पता है कि आपको जो है बड़ा सरप्राइज़ उनको देंगे, ठीक है। तो इस वजह से वो थोड़ी सी जेलसी भी फील कर रहे हैं कि आप जो काम कर रहे हैं वो नहीं कर पा रहे। यानी कि अगर मैं आपको समझा सकूं कि आप जो काम कर रहे हैं, फ़र्ज़ करें कि आपने अपने बच्चे का किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन कराने का सोचा है, तो वो ये आपकी वजह से उनको भी पता चल जाता था कि भाई वहाँ के ये हैं। हो सकता है कि आप जो भी काम करते थे पहले वो अपनी फैमिली से डिस्कस करते थे, और अब आप उनको कुछ नहीं बताते, ठीक है। तो इस वजह से अब वो खुद तो कुछ करते नहीं हैं, आपकी तरफ से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है, तो उनके बच्चे का जो एडमिशन है वो कहाँ कराएं। बाज़ लोग जो हैं दूसरों को देख के अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला कर रहे होते हैं। बहुत स्ट्रांगली मैंने देखा है लोगों में कि उनको कपड़े ख़रीदने तक का सेंस नहीं होता। वो दूसरों को कपड़े देख के फिर मार्केट जाते हैं और कहते हैं कि मैंने फ़लाँ को देखा था कि वो उसने ये पहना है तो मैंने भी यही ख़रीदना है। यानी कि इस हद तक बेवकूफ़ी जो है ऊपर वाले ने अता की है लोगों को। अब मैं कुछ नहीं कह सकती इस बारे में। तो इसलिए आप अब जो बातें नहीं बता रहे हैं, तो आपके जो आसपास वाले हैं वो परेशान हो रहे हैं कि ये कर क्या रही है, कर क्या रहा है जो ये बोल नहीं रहा, ये बता नहीं रही। तो अब हम क्या करें, क्योंकि आपको देख के तो वो ज़िंदगी जी रहे थे और आपने बताना बंद कर दिया है। तो आपसे लोग दुश्मनी तो नहीं फ़ील कर रहे, जेलसी बहुत ज़्यादा फ़ील कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन मेरा टाइटल यही है, तो बड़ी घूमी फिरी सी रीडिंग है ये, लेकिन मैं अपलोड करूँगी तो आप लोग देखिएगा, हो सकता है आपसे रेजोनेट करे। तो अगर रेजोनेट करे तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। बाय।